हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएम एजुकेयर। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पैराग्राफ ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश इसको हम लोग सीखेंगे, जो यूपी बोर्ड में आता है खास करके। आइए शुरू करें। यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। द्रुत मार्ग मतलब तेजी से चलने वाले रास्ते, मतलब रास्ते नहीं चलेंगे तेजी से, उसमें वाहन तेजी से चलेंगे, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस वेज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो द्रुत मार्ग इसको कहेंगे आप हिंदी में। तो चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ओके, तो यातायात के साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। Having good means of transport is very important for the progress of the country. ठीक है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जहाँ पर आपका ये कोई भी काम करना पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। मुझे ही शाम को खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड इन द इवनिंग। ठीक है। उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, ही हैज़ टू बाथ विथ कोल्ड वाटर। ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और टू के बाद में आप सभी को पता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। किसके लिए? शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन के लिए। तो ऐसे ही हम ट्रांसलेट करेंगे, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। People have to go from one place to another for education, employment, business, entertainment etc. ठीक है, समझ में आया? इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो जहाँ पे कर या करके आता है वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर, कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। Nowadays, a lot of attention is being paid to the construction of roads. ये आपका पैसिव वॉइस में है, ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था पिछले क्लास में कि जब कार्यकर्ता के द्वारा न करके कराया जाता हो, जैसे एक वाक्य है कि इसमें कर्ता स्वयं काम करता है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस हो गया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। और इसीलिए यहाँ पर सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अटेंशन इज बीइंग पेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। फिर ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। ऐसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेस वेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट डिस्टेंट सिटीज। ठीक है,
इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो दे सेव टाइम एंड फ्यूल, इनसे समय की बचत होती है और ईंधन की बचत होती है, एज वेल एज साथ ही गेट रिड ऑफ पॉल्यूशन। गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, ठीक है। तो प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ है आप सभी के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना है? उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वह एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। वे गांधी जी का बहुत आदर करते थे, लेकिन उन्हें गांधी जी की अहिंसा की नीति पसंद नहीं थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहा जाता है कि हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन लोग आज भी इस खबर पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, ये जितने भी पैराग्राफ मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये या तो किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेड पैराग्राफ मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे कहीं से भी प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आए हैं सर। ये आपके रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ है और जो 2025 में आने की संभावना है, उन पैराग्राफ्स को लेकर मैं आ रहा हूँ, आप सभी को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना है? यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस। तो हु हैज नॉट हर्ड द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है। सिंपल पास्ट में, पैसिव वॉइस में रहेगा। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। वह एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वे गांधी जी का बहुत आदर करते थे। सब सिंपल पास्ट में ही है। वे गांधी जी का बहुत आदर करते थे। ही रेस्पेक्टेड गांधी जी अ लॉट। लेकिन उन्हें गांधी जी की अहिंसा की नीति पसंद नहीं थी। बट ही डिड नॉट लाइक गांधी जीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी की अहिंसा की नीति पसंद नहीं थी, ठीक है। इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया गया है। आई होप एवरीबडी विल बी गेटिंग द सेम आइडिया। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये भी आपका सिंपल पास्ट में है। ही फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज। उनका नारा था, हिज स्लोगन वाज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। यह कहा जाता है कि हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो इट इज सेड, पैसिव वॉइस में, यह कहा जाता है, इट इज सेड दैट ही डाइड इन एन एयरप्लेन क्रैश। लेकिन लोग आज भी इस खबर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया, ता है, ती है, ते है आ गया, है ना। बट पीपल स्टिल डू नॉट बिलीव दिस न्यूज। लेकिन लोग आज भी इस खबर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये था इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। मैंने आप सभी को समझाया। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो में। जाने से पहले आप सभी को चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।